सुप्रभात नवजगेंद्राणा। ईश्वर दर्शन की आवश्यकता, यह हमारा आज का आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर दर्शन की आवश्यकता। हम ईश्वर को कैसे भूल सकते हैं? हम भूल भी जाएं तो ईश्वर हमें नहीं भूल सकता, वो हमें बुलाता ही नहीं। सूर्य को हम भूल जाएं, वायु को हम भूल जाएं, तो क्या सूर्य और वायु हमें भूलें? ईश्वर उस छाया के समान सदा साथ रहता है जो कभी नहीं छोड़ती। वो दुख में भी साथ है, सुख में भी साथ है, परंतु देखते हो छाया हमें प्रकाश में ही दिखाई देती है, अंधकार में नहीं। पर क्या छाया अंधकार में तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है? नहीं, छाया अंधकार में भी आप ही के साथ थी, परंतु अंधेरे में उसे आप देख नहीं पाते। ये प्रकाश और अंधेरा मनुष्य के ज्ञान और अज्ञान ही तो हैं। ज्ञान में तुम सदैव साथ रहने वाले ईश्वर को देखोगे और अंधकार या ज्ञान में तुम उसे नहीं देख पाओगे। यही कारण है कि मनुष्य को प्रकाश में उतना भय नहीं होता जितना अंधकार में होता है। इस वास्ते प्रकाश अर्थात ज्ञान ही ईश्वर है। ये संसारी ज्ञान है और आत्मज्ञान और, यानी संसारी ज्ञान और है, आत्मज्ञान और। इसका और उसका मेल ऐसे ही है जैसे आपका शरीर और आप। आपका शरीर आपसे भिन्न नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मित्र भी नहीं। संसार के बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो संभवतः वह एकदम सही उत्तर ना दे सकेगा। कह देगा मैं अमुक व्यक्ति हूँ, एक साधारण बात है। तो उत्तर तो ना समझ वाला भी दे देगा, परंतु उनके उस उत्तर से आप संतुष्ट नहीं होंगे। आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाएंगे, इनका उत्तर देना क्या सरल बात है? इसका उत्तर तो केवल वही दे सकेंगे जिन्होंने आजन्म इसी उत्तर के लेने के लिए कठिन परिश्रम किया है। तो ऋषि मुनि तथा महात्मा जिन्होंने जटिल प्रश्न का उत्तर दिया, उन्होंने अपने जीवन बड़े त्याग और तप से बिताया। संसार से वो भागे नहीं थे। इस संसार को तुम एक पाठशाला समझो और अपने को लगन का विद्यार्थी। जो पाठशाला से भागेगा वो विद्यार्थी पढ़ क्या सकेगा? ये जन्म और मरण उस विद्यार्थी के दिन और रात्रि की तरह हैं। ये विद्या भी एक दिन अर्थात एक जन्म की बात नहीं। संभव है सहस्त्रों वर्षों का ये सौदा हो, परंतु विद्यार्थी जब पढ़ने में लग जाता है तो दिन नहीं गिनता। हाँ, एक दिन वो अपनी विद्या पूर्ण कर लेता है। ऐसे ही उन महात्माओं ने इस जगत में बड़े आनंद के साथ इस प्रश्न को हल किया था। तुम समझते हो तप और त्याग कितने कठिन है? ऐसी बातें नहीं है। तुम इस संसार को प्राप्त करने के लिए उससे भी अधिक तप कर रहे हो, उससे भी अधिक त्याग कर रहे हो। देखा नहीं, बहुत से विद्यार्थी अपनी जीविका पैदा करते हुए भी बड़ी से बड़ी परीक्षाएं पास कर लेते हैं। इसी प्रकार इस आत्मज्ञान को भी समझो। जिन्हें अपने जीवन में इधर की लगन लग जाती है, उनसे पूछो कि जीवन किस आनंद से व्यतीत होता है। वो ऐसे जैसे तुम रेल में बैठकर किसी यात्रा को चलो, साथ ही खिड़की खोलकर सुंदर दृश्य देखते जाओ या सुंदर पुस्तक पढ़ते जाओ। यात्रा तो करनी है। सोने से क्या सुंदर, सोने से क्या सुंदर दृश्य क्यों ना देखे जाए। एक माता अपने जीवन की कुछ बातें कह रही थी कि मेरा जीवन बड़ा कष्ट में था। शरीर अनेक रोगों का घर था, क्रोध ने मुझे घेर रखा था, परंतु जब से मुझे गुरु दर्शन हुआ, सत्संग का सहारा मिला, मेरे रोग छूट गए। क्रोध मेरा ना जाने कहाँ चला गया। घर का कार्य अब इतना करती हूँ कि पहले कभी किया ही नहीं था। मेरे प्रेम का दायरा इतना बढ़ गया कि सब मुझे अपने ही दिखाई देते हैं। चित्त चाहता है मैं इन सबकी बराबर सेवा करूँ, और जब शरीरांत हो तो इनकी सेवा करते हुए। इसलिए कहा था कि राम भजन प्रभु दर्शन हमारे जीवन का एक सुंदर साथी है। जिन्होंने इसे अपनाया नहीं, उनकी यात्रा बड़ी कष्टप्रद होगी। एक अंधे मनुष्य की और दूसरे नेत्र वाले की यात्रा में कितना अंतर है। वो नेत्र वाला उस अंधे को भी मार्ग में ले जा रहा था। मार्ग में दोनों चल रहे थे, परंतु आनंद की जो प्राप्ति
नेत्र वालों को या अंधे को कहाँ। हम मार्ग के स्थान दोनों के कोई हैं, मार्ग के स्थान दोनों के एक से हैं, परंतु नेत्रों की ज्योति दोनों की नहीं। अब प्रभु ये नेत्रों की ज्योति ही है, इसलिए दुनिया की पुस्तक प्रभु के प्रकाश में ही पढ़ी जा सकती है, अन्यथा नहीं। एक महात्मा ने बताया कि पहले मेरा भी ऐसा विचार था कि मनुष्य के लिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक तो है, परंतु उसके पाने में कठिन से कठिन प्रयास पड़ेगा, जान दे देनी पड़ेगी, अपने को किसी के चरणों में डालना होगा, पूरा त्याग और तपस्या में जीवन बिताना पड़ेगा, गृहस्थी और बच्चों का त्याग, एकांतवास करना पड़ेगा। परंतु बात कुछ और ही निकली। उसे देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया और मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। सच पूछो तो उसी दिन से मेरी दुनिया सरल हो गई। भला सत का संग और उनके दर्शन यदि स्वप्न में भी किसी को प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। मेरा ख्याल ही मुझे धोखा दे रहा था। संत तो इतने दयालु होते हैं कि मुझे सब कुछ देने की बात होती, परंतु उन्होंने ही सब कुछ मुझे दे दिया। मेरी गरीबी, मुझे दुख, मेरे अनेक संताप तो उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गए। परमार्थ की तो मैं क्या जानूँ, परंतु हाँ, संसार का मार्ग तो मेरे लिए अत्यंत सरल हो गया है। महाराज जो दूसरों को जीवन दे देते हैं, दूसरों के दुख हरण करते हैं, सदैव सब पर कृपा करते हैं, उनके आशीष देने वाली बात का। यदि किसी संत का साथ ना मिले तो परमार्थ की बात तो पीछे, संसार का जीवन, संसार की जीवन यात्रा भी कठिन हो जाए। बस उनके साथ से ही मुझे जान पड़ा कि संसार ही तो परमार्थ है, यही तो ईश्वर है जिसके लिए दुनिया भाग रही है। तो अभी हमने अपने घर को ही सब कुछ समझा है, अपने कुटुंब और अपने भी को प्यार किया है। जब तुम्हारी दृष्टि विशाल होगी और जीवन का दायरा बढ़ेगा तो संसार भी अपने घर के समान सुखदायक हो जाएगा। तब तुम संसार को त्यागने की कभी इच्छा ना करो। उस समय वह पृथ्वी तुम्हारे लिए उपवन होगी और ये संसार सच्चा स्वर्ग। तो संसार में समय समय पर ऐसे संत बराबर आते रहते हैं जो मनुष्य के अज्ञान तथा अधर्म के स्वभावों को फिर से ज्ञान के रूप में बदल देते हैं। इनकी शिक्षाएं देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार होती हैं। हमारे 3 शरीर हैं, एक कर्मेंद्रिय वाला जो स्थूल शरीर है, दूसरा ज्ञानेंद्रिय वाला जो सूक्ष्म शरीर है, तीसरा अंतःकरण या बुद्धि वाला जो शिस्त से सब कार्य होते हैं। इनका स्वच्छ और पवित्र रखना ही मनुष्य का धर्म है। परंतु हम स्थूल को तो स्वच्छ रखते हैं, उसके साधन सीखते हैं, सूक्ष्म कारण शरीर को पवित्र नहीं कर पाते। जब वो मैले हो जाते हैं तभी मनुष्य अपने को अपवित्र, पापी और बुरा समझने लगता है। संत इन्हीं को पवित्र करने की कुछ क्रियाएं बता देते हैं, तब वो उन क्रियाओं से ऐसे ही निर्मल हो जाता है जैसे कीचड़ से सने हुए हाथ स्वच्छ पानी से। तो तुम्हारे हृदय में एक पवित्र धारा है, वही जो भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर सबको पवित्र कर देंगे। संत उसी को बताएंगे और तुम उसमें गोता लगाते हुए धन्य हो जाओगे, महान पवित्र बन जाओगे। उसी को तुम भूले हुए हो, इसलिए अपने को मलिन, दुराचारी, अपराधी कहते हो। उसमें स्नान करके देखोगे कि ये पाप कुछ पाप नहीं है, ये अधर्म कुछ अधर्म नहीं है, ये सब एक भ्रम था जो गुरु कृपा से धुल गया। गणिका अजामिल वाल्मीकि कथाओं में पढ़कर हमारा विश्वास कहता है कि हाँ, यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिनकी बुद्धि शिला के समान जड़ हो गई थी, प्रभु के किंचित चरण स्पर्श से महान पवित्र हो गई। वही चरण यदि एक बार भी स्पर्श करने को मिल जाए तो यह जीवन कितना धन्य हो जाए। भक्त कहता है उनके चरणों में जो है सो तो है ही, उनके चरणों को स्पर्श करने वाली धूलि का उसमें अधिक प्रभाव है। देखा था कि एक भक्त धूल में लेट कर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था। किसी ने पूछा कि तुम इस तरह की परिक्रमा क्यों दे रहे हो, इसका क्या महत्व है। इस पर उसने कहा कि ब्रज में 3 चीज़ें ही तो हैं जो प्रभु के ना रहने पर भी जीव को पवित्र कर रही हैं। प्रथम यमुना नदी जिसमें वो नित्य स्नान करते थे। दूसरे ये ब्रज भूमि जिसमें वो नित्य भ्रमण करते थे। तीसरा ये गोवर्धन पर्वत जिसे ब्रज की रक्षा के लिए भगवान ने उंगलियों पर धारण किया था। और चाहे सब कुछ बदल गया हो, पर ये तो वही है। इसलिए मैं इस धूलि में बार बार लौटता हूँ कि ये रस जो प्रभु के चरणों को स्पर्श कर गई थी, कहीं मेरा भी उससे स्पर्श हो जाए। संसार में बहुत से महात्मा आए, उनकी शिक्षा एक थी, परंतु लोगों ने उनके नामों पर अनेक मार्ग प्रचलित कर दिए। संसार अनेक भागों में बट गया।
जिससे राग द्वेष की एक अग्नि से पैदा हो गई, जो और को नहीं, मानव को ही जलाए डाल दी। लोगों ने केवल उससे इस पढ़ लिखने को ही शांति का उपाय समझा और समाज उसी ओर लग गया। लोगों का विचार पक्का हो गया था कि गृहस्थी में आध्यात्म ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी भी धारणा बन गई थी कि आत्मज्ञान गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार नहीं आ सकता। इसके लिए एकांतवास तथा जीवन का बहुत सा समय और सब कुछ त्याग का पाठ लेना पड़ेगा। ये विचार भी घर कर गया था कि ज्ञान एक छोटे दायरे के लिए है, जिनमें कुछ विशेष पुरुष ही भाग ले सकेंगे, सबके लिए नहीं होगा। कुछ ऐसा भी ख्याल था कि जिनके पास समय की बहुत कमी है, जो संसार में सबसे अधिक फंसे हैं, वैसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते तथा इसके लिए भरसक परिश्रम, पूर्ण योग और नैतिक ब्रह्मचर्य की पूरी आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें थी जिनके कारण लोग इस ओर देखते भी नहीं थे। यही नहीं, अपने को तथा अपने बच्चों को इधर से बचाते थे, क्योंकि यदि वह इस मार्ग में गया तो सन्यासी हो जाएगा, फिर गृहस्थी का काम करना रहेगा। परंतु गुरु महाराज ने इन सब भ्रमों को बड़े सुंदर ढंग से दूर किया और कहा कि मैं अलग अलग होने की शिक्षा देने नहीं आया, वरन जो हम आप लोग अलग अलग हो गए हैं उन्हें एक करने आया हूँ। उन्होंने हमारे सामने ऋषियों का वो मार्ग रखा जो सबसे सुंदर और मंगलमय था, जिसे सभी ने अपनाया था तथा जो सब संप्रदायों से अलग और मनुष्य मात्र को एक करने वाला था। तो आपने सांसारिक विद्या प्राप्त करने पर बल देते हुए कहा कि ये पढ़ना लिखना भी बहुत आवश्यक है, इसके बिना मनुष्य की मूर्खता दूर नहीं होती है। परंतु हाँ, इसके आगे ईश्वरीय अर्थात आत्मज्ञान की भी उतनी आवश्यकता है, इसके बिना हृदय का ज्ञान दूर नहीं होगा। तो जिन लोगों का ऐसा विचार था कि गृहस्थी में अध्यात्म ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें दिखलाया कि बिना अध्यात्म ज्ञान के गृहस्थी का निर्वाह हो ही नहीं सकता। मनुष्य मात्र के जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना भोजन, जल, वायु या आकाश। सच पूछो तो भोग में योग तथा गृहस्थी में व्यक्ति की शिक्षा नाम तो हमने सुना था, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से कुछ पढ़ा भी था, परंतु उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें गुरुदेव ने ही कराया। उनकी शिक्षा से हमें यह भी अनुभव हुआ कि यदि भोग में योग नहीं जाना तो गृहस्थी में व्यक्ति को नहीं समझा। गृहस्थी में व्यक्ति को नहीं समझा तो ना भोग पूरा हुआ, ना गृहस्थी का ही ठीक निर्वाह हुआ। आपने यह भी बतलाया कि आत्मज्ञान के लिए गृहस्थी और विरक्त कोई रुकावट नहीं, ये तो एक विद्या है। चाहे कोई प्राप्त करे, चाहे पीले कपड़े पहनकर पढ़े, चाहे श्वेत वस्त्र पहनकर पढ़े। जिन ऋषियों ने इसे जाना वो अधिकतर गृहस्थी थे। आगे बताया कि यह ज्ञान किसी संप्रदाय या जाति का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। माता भी इसे बड़े सुगमता से जान सकती है, इस पर सबका बराबर अधिकार है। आपने एक बात और बड़े भेद की ये बताई कि इस विद्या को विरक्तों की अपेक्षा गृहस्थ शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे, और साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि जिनके पास समय बहुत कम है, परंतु यदि वह उसके इच्छुक हैं तो उन्हें और भी तीव्रता से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आपने भ्रम भी दूर कर दिया कि इसके लिए अधिक परिश्रम, पूर्ण त्याग या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की पूर्ण आवश्यकता है। आपने कहा कि इसके लिए कम से कम परिश्रम, नियमित जीवन और उचित समय की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए जहाँ तुम अनेक उपाय और घटनाएं में पड़े हो, वहाँ कुछ देर सब छोड़कर केवल 10 मिनट स्थिरता में आ जाओ और समय मन से काम ना लो, बस उस तत्व को सहज ही प्राप्त कर जाओगे। आपने बताया कि जो मनुष्य इसे प्राप्त करेगा गृहस्थी से भागेगा नहीं, बल्कि उसी में रहकर एक महात्मा बनकर निकलेगा और स्वयं शांत रहता हुआ दूसरों को भी शांति प्रदान करेगा। इस प्रकार उन्होंने हमें जीवन में कोई नया उत्साह दिया। हमारी दुर्बलताओं, विवशताओं को इस ज्ञान की प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं माना। उन्होंने मनुष्य को उसकी कमजोरी की ओर नहीं, उसकी महान आंतरिक शक्तियों की ओर ध्यान दिलाया और उन्हें प्राप्त करने का ऐसा सुगम, सरल और सहज मार्ग सामने रख दिया जिस पर चलने में किसी को रोक टोक नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, सबके लिए वो खुला द्वार है। आप भी अपने जीवन में साधना की इस नवीन शैली से लाभ उठाएं। भगवान आपको सद प्रेरणा दें। धन्यवाद।